देश की सुरक्षा और देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं को अग्निपथ योजना से जुड़ने का बड़ा मौका है। थल सेना और वायुसेना ने अग्निपथ योजना की भर्ती से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने अग्निवीरों के चयन और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही तमाम दिशा निर्देशों को जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में सैलरी, इंक्रीमेंट, मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा से लेकर अग्निवीरों को पुरस्कृत करने तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वायुसेना ने बताया है कि एक बार भारतीय वायुसेना में नामांकित इन अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए वायुसेना अधिनियम 1950 के तहत शामिल किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए वायुसेना में एक अलग से रैंक बनाई जाएगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नामांकन प्रक्रिया के वक्त प्रत्येक अग्निवीर को अग्निपथ योजना के सभी नियमों और शर्तों को औपचारिक रूप से स्वीकार करना होगा। 18 वर्ष के कम आयु के कर्मियों के लिए मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नामांकन फॉर्म पर माता-पिता या अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। डॉक्टर के परामर्श और निर्देश के अनुसार सिक लीव भी मिलेगा। हर महीने 30,000 की सैलरी के साथ ही हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। रिस्क, ट्रैवल, ड्रेस और हार्डशिप अलाउंस भी दी जाएगी। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। अग्निवीर सर्विस के दौरान अपने यूनिफॉर्म पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह पहनेंगे। अग्निवीर सेवा के दौरान इंडियन एयरफोर्स के अस्पतालों और सीएसडी कैंटीन का भी लाभ उठा सकेंगे। 4 साल के सेवा के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर जवानों का मूल्यांकन होगा। इसके बाद प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। अगर सेवा के दौरान अग्निवीर शहीद होते हैं तो परिवार को सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज सहित दी जाएगी। इसके साथ ही बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान है, जैसे 100% दिव्यांगता पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए मिलेंगे और बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वहीं थल सेना ने भर्ती से जुड़ी गाइडलाइन के मुताबिक 1 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद युवा पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। साथ ही सेना ने बताया है कि थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर ही होगी, यानी कोई भी अग्निवीर किसी भी रेजिमेंट और यूनिट में तैनात किया जा सकता है। दरअसल अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अभी तक सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिकों की भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर होती रही है। इसके अलावा बाकी सभी सुविधाएं और नियम ठीक वैसे ही हैं जैसे वायुसेना सबसे पहले जारी कर चुकी है। यानी साफ है कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तीनों सेनाओं में भर्ती की शुरुआत 3 महीने के अंदर शुरू कर दी जाएगी। हाल ही में थल सेना प्रमुख ने बताया कि दिसंबर तक अग्निवीर तीनों सेना के लिए चुन लिए जाएंगे और अगले साल के मध्य तक ट्रेनिंग के बाद ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PPNS।